लो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मैं अपने सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूं हमारी इस बेहतरीन सी क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहानी। मेरे प्यारे भाई बहन, जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो कहानी पूरे 5 नंबर में आती है। प्यारे भाई बहन, अगर आप इस कहानी मेरे साथ करते हो, इस कहानी का सारांश अगर आप मेरे साथ करते हो, तो इस कहानी के बाद आपके 5 नंबर हिंदी के अंदर पक्के होने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आप थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहादुर कहानी। बहादुर कहानी इतनी बढ़िया और मजेदार कहानी होती है, उस कहानी को आपको याद बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखोगे तो कहानी क्लास के अंदर 10 मिनट के अंदर इस पूरी कहानी से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मैं बिल्कुल भी आपका टाइम एक मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा और आपके लिए मैं कहानी को शुरू कर देता हूं। प्यारे भाई बहन, मैं आ चुका हूं बहादुर कहानी। बिल्कुल सही सुना मेरे प्यारे भाई बहन, बहादुर कहानी का कंप्लीट सारांश मैं बताऊंगा। और पिछले 10 सालों को अगर आप देखते हैं तो पिछले 10 सालों में लगातार इस कहानी का सारांश पूछा जा रहा है। तो इस कहानी के लेखक कौन है? सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में इस कहानी के लेखक का नाम लिख दोगे, जो कि है अमरकांत जी। अमरकांत जी के द्वारा ये कहानी लिखी गई है, उनकी पर्सनल आत्म कहानी है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की ये कहानी आपके साथ बताई है। इस कहानी के अंदर एक बहादुर नाम का लड़का होता है, जो कि नेपाली लड़का होता है। 12 से 13 साल का एक बहादुर नाम का नेपाली लड़का होता है, जिसके पिता की मृत्यु बहुत बचपन में ही हो जाती है। उसकी मां के द्वारा उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया जाता है, जिस कारण से जो बहादुर नाम का लड़का है, 12-13 साल का एक नेपाली लड़का होता है, वो अपने गांव से शहर भाग आता है। शहर में अपने अच्छे जीवन की तलाश में वो शहर आ जाता है, लेकिन शहर में भी वही उसको दर दर की ठोकरें भटकने पड़ती हैं, वही ठोकरें खाने पड़ती हैं। तो उसी एक निर्मम कहानी के बारे में हम लोग एक बहुत बेहतरीन कहानी के बारे में आज के क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूं कि बहादुर कहानी है, बिल्कुल सेम इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है। 5 के 5 नंबर आपको मिलेंगे। कहानी में क्या बोला जा रहा है कि अमरकांत जी द्वारा रचित, आपको ये बिल्कुल लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है कि अमरकांत जी द्वारा रचित बहादुर कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवार वालों के द्वारा किया गया अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब जो यहां पर बहादुर नाम का लड़का है, वो 12-13 साल का एक छोटा सा लड़का है। उसके साथ जो शहर में आने के बाद वो गांव से भागकर शहर आ जाता है और शहर में उसने नौकर की नौकरी वहां पर की, जिसमें परिवार वालों के द्वारा उस पर बहुत ज्यादा कटु व्यवहार उसके साथ किया जाता था। किसके परिवार के द्वारा? तो लेखक के परिवार में वो नौकरी करता था, तो लेखक की पत्नी, लेखक के बच्चे उसके साथ बहुत कटु व्यवहार करते थे। बस ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है कि बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का एक लड़का था। बहादुर कैसा लड़का था? 12 से 13 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का था, जो इस कहानी का प्रमुख नायक है। इस कहानी का मेन हीरो कौन है? हमारे पास लेखक नहीं है, निर्मला भी नहीं है। इस कहानी का मेन हीरो जो है वो हमारे पास बहादुर नाम का लड़का है, उस कहानी का नायक होता है। उसके बाद आपको लिखना है कि वो माता के बुरे व्यवहार से तंग आकर शहर भाग आता है और वहां पर आकर निर्मला के परिवार में नौकरी करने लगता है, एक नौकर के तौर पर काम करने लगता है। निर्मला और उसका जो परिवार है, निर्मला जो है वो लेखक की पत्नी होती है। हमारे इस चैप्टर के लेखक का नाम है अमरकांत जी, तो अमरकांत जी की पत्नी का नाम होता है निर्मला। तो निर्मला और उसका परिवार जो है पहले तो बहादुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। भाई शुरू में अगर आपके पास मेहमान आते हैं, आपके घर में 2-4 दिन रुकते हैं, तो आप उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर वो 1-2 महीने रुके तो आप उनके साथ बहुत कटु व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सेम ऐसा ही निर्मला के परिवार वाले करते हैं, लेखक के परिवार वाले करते हैं कि शुरू में तो बहादुर के साथ बहुत प्यार से आते हैं वो लोग पेश, लेकिन कुछ समय बाद बहादुर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। उसके बाद आपको लिखना है कि कुछ समय बाद उसके साथ मारपीट भी की जाती है, गाली गलौज भी की जाती है बहादुर के साथ। इसलिए बहादुर का मन काम में नहीं लगता था। भाई बहादुर काम में बहुत मेहनती लड़का था, बहादुर बहुत लगनशील लड़का था। बहादुर अपने घर से इसलिए भाग कर आया क्योंकि माँ उसकी पिटाई लगाती थी, लेकिन बहादुर अपने गांव से भागकर इसलिए आया क्योंकि उसको शहर में आकर वो अपनी अच्छी लाइफ डिजर्व करता था। लेकिन शहर में आने पर उसको वही फिर से मारपीट, गाली गलौज यहां पर भी सहनी पड़ रही है। उसके बाद क्या है कि उसका मन काम में इसलिए नहीं लगने लगा था। नेक्स्ट लाइन आपको लिखनी है कि बहादुर का ये सहन, बहादुर क्या है? बहादुर ये सब सहन नहीं कर सका। बहादुर बहुत मेहनती और ईमानदार था। बहादुर
ये सब सहन नहीं कर सका। अंततः वह क्या करता है, वह अपना सामान छोड़कर, वह सारा सामान छोड़कर क्या करता है, चला जाता है। वो जो बहादुर है, बहादुर अपना सारा सामान छोड़कर निर्मला के घर से, लेखक जी के घर से यहां से चला जाता है हमेशा के लिए। अब निर्मला का पति जब शाम को लौट कर आते हैं, मतलब जो लेखक साहब हैं, जो अमरकांत जी हैं, अमरकांत जी जब शाम को लौट कर आते हैं तो उनको पता लगता है कि बहादुर जो है, बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया है। तो अब उनको पता लगता है कि जो बहादुर है वो घर से चला गया है, अपना सारा सामान छोड़कर घर से हमेशा के लिए चला गया है। उसके बाद निर्मला के पति, मतलब लेखक जो है, निर्मला के पति और लेखक को बहादुर के ईमानदारी का पता चला था। उस टाइम उनको लगा कि बहादुर ईमानदार था, बहादुर के साथ हमने गलत किया था। अब उनको पछतावा हो रहा है बहादुर के प्रति, निर्मला को, लेखक को और उनके बड़े बेटे को इसके प्रति पछतावा हो रहा है। लेकिन अब पछताए का हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। मतलब यहां पर क्या है कि बहादुर के जाने के बाद उनको पछतावा हो रहा है, लेकिन वही सिंपल सी बात है कि अब पछताए का हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। उसके बाद क्या है कि बहादुर ने ईमानदारी और सहनशीलता कूट कूट कर उसके अंदर भरी थी। शुरुआत में उसने बहुत सारी चीजों को सहन किया। बिल्कुल बेसिक सी कहानी, अगर आप इसको याद रखोगे तो ये बिल्कुल शब्दों में ही क्लास के अंदर ही आपको याद होने वाली है। एक बार दोबारा से इस कहानी की आउटलाइन समझ लो। बहादुर कैसा है, बहादुर ये कहानी जो है, ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए है, मिडिल लेवल परिवार के लिए है। उसमें क्या है, उसमें लेखक साहब रहते हैं जिनका नाम अमरकांत है, उनकी पत्नी का नाम निर्मला है, और इस परिवार में एक नौकर के तौर पर बहादुर काम करने के लिए आया। बहादुर की उम्र लगभग 12 से 13 साल थी। बहादुर नेपाली लड़का था। बहादुर की मां जो उसको बहुत पिटाई लगाती थी, उसकी मारपीट करती थी, इसलिए वो गांव को छोड़कर शहर में भाग आता है। लेकिन शहर में कुछ दिन तक निर्मला का परिवार उसके साथ अच्छे से पेश आता है, बेटा बेटा करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसके साथ मारपीट, गाली गलौज करना शुरू कर देता है। बहादुर को यह सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहादुर बहुत लगनशील, मेहनती, ईमानदार व्यक्ति था, ईमानदार लड़का था। तो कुछ समय बाद जब बहादुर इन सब चीजों को सहन नहीं कर सका तो वो इस घर को छोड़कर चला गया, निर्मला और लेखक के घर को छोड़कर चला गया। अब बाद में लेखक को, लेखक के बेटे को और निर्मला को यह पता लगा कि बहादुर बहुत ईमानदार था, उसने उनके साथ गलत किया। अंत में उनको पश्चाताप होता है, लेकिन अब पछताए का हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। लास्ट में आपको यही लिखना है, और आपको लास्ट में आप एक काम भी कर सकते हैं कि लास्ट में आप लेखक का नाम भी लिख सकते हैं। अमरकांत जी, आप लेखक का नाम लास्ट में ब्लैक पेन से लिख देना, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपको लेखक का नाम भी पता है, और इससे एक बढ़िया इंपैक्ट आपके एग्जाम में, क्वेश्चन लिखने में, आंसर लिखने में पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो कहानी है 10 मिनट्स के अंदर, बिल्कुल 10 मिनट से कम समय में एक पूरी कहानी मैंने आपके साथ डिस्कस की। अगली क्लास के अंदर मैं पंचलाइट कहानी की कंप्लीट समरी लेके आऊंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।